तो डस्टिन पोरियर फाइट करते हैं यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में, लेकिन अभी वो एक ऐसी वियर्ड सी सिचुएशन में फंस चुके हैं। और ये वियर्ड सी सिचुएशन ये है कि अभी उनके पास कुछ भी रास्ता नहीं है कि वो लाइट वेट डिवीजन में कुछ और आगे कर पाए। बाकी सारे फाइटर्स बुक्ड हैं या तो कुछ भी उनका फाइट्स हो रहा है, और यूएफसी अभी चाह नहीं रही कि वो डस्टिन पोरियर को दोबारा से टाइटल शॉट दे। तो इसी के बीच में जो डस्टिन पोरियर के फैंस हैं, आप सब भी ज़रूर होंगे उनके फैंस, तो उन सब का यही पूछना था कि डस्टिन पोरियर आगे किससे फाइट करने वाला है, उसकी नेक्स्ट फाइट किससे होगी, क्या वो लाइट वेट डिवीजन में ही फाइट करेगा या फिर डस्टिन पोरियर मूव अप करेंगे जैसा कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लाइट वेट डिवीजन को छोड़ेंगे और वेल्टर वेट डिवीजन में जाकर फाइट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है डस्टिन पोरियर से। डस्टिन पोरियर रैंक्ड है नंबर 2 पे, और अगर तुम नंबर 2 पे देखोगे तो उसके बाद है जस्टिन गैची, जिसकी ऑलरेडी फाइट हो चुकी है डस्टिन पोरियर से, और उसकी ऑलरेडी फाइट बुक्ड भी है रफाल फिजीव से। 4th पे है बेनिल डारियुश की भी फाइट बुक्ड है चार्ल्स ओलिवेरा से। 5th पे माइकल चैंडलर है, ऑलरेडी फाइट कर भी ली है डस्टिन पोरियर ने, और माइकल चैंडलर की फाइट कॉनर मैकग्रेगर के साथ होने वाली है। 6th पे रफाल फिजीव, उसकी भी फाइट बुक्ड है। 7th में मटायस गामराउट, उसकी भी बुक्ड है। 9th पे डोस एंजोस, उसका कुछ अभी पता नहीं है। जेलिन टर्नर का 10th पे बुक्ड है। अब सीधा जाके 11th पे डैन हुकर फ्री है। तो बेसिकली ऐसा ये है कि अगले 4-5 महीने तक कोई भी लाइट वेट का फाइटर फ्री नहीं है, और इसीलिए अब डस्टिन पोरियर ने सीधा एम करा है यूएफसी के चैंपियन जो है लाइट वेट डिवीजन के इस्लाम मकाशेव की भी पिछली फाइट के बाद बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि वो किसके साथ अगली फाइट करने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी पोस्ट फाइट इंटरव्यू में इस्लाम मकाशेव ने बोला था कि वो एक ट्रू कंटेंडर के साथ फाइट करना चाहते हैं जो कि लाइट वेट डिवीजन से निकलेगा। तो इसके बाद ही उन्होंने ये एक ट्वीट डाला था इस्लाम मकाशेव ने, हुज नेक्स्ट करके, तो उसका रिप्लाई करा है डस्टिन पोरियर ने, और डस्टिन पोरियर ने रिप्लाई में ये लिखा है व्हाट्सएप। मतलब वो सीधा सीधा यहाँ पर हिंट कर रहे हैं कि वो शायद से चाहते हैं कि इस्लाम मकाशेव से फाइट करने के लिए। देखो, अभी तक ऐसा था कि जब तक इस्लाम मकाशेव रैंकिंग्स वगैरह में थे, थोड़ा पीछे थे, तब तक डस्टिन पोरियर ने कभी इस्लाम मकाशेव के साथ सीधा 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं करा, ना कभी उनका नाम लिया कि उनसे वो फाइट करना चाहते, या ना ही सामने से कोई एंथुसियाज्म दिखाया इस्लाम मकाशेव से वापस फाइट करना। तो अगर आप सबको बताऊं, इस्लाम मकाशेव और डस्टिन पोरियर की थोड़ी हिस्ट्री भी है साथ में ट्रैश टॉक की। तो अगर आपको याद हो तो इस्लाम मकाशेव का एक बहुत ही फेमस लाइन था जो कि आजकल बहुत वायरल भी होता है उनकी फाइट्स के टाइम पे। उन्होंने डैनियल कॉर्मियर के साथ इंटरव्यू के टाइम पे डस्टिन पोरियर को ये बोला था कि डस्टिन पोरियर के पास कोई जियोजित्सु नहीं है। जैसा कि हमें पता है डस्टिन पोरियर एक ब्लैक बेल्ट है ब्राजीलियन जियोजित्सु में, लेकिन इस्लाम मकाशेव का ये कहना है कि ये सारी फेक बेल्ट्स हैं जो लोगों ने ले रखी हैं ब्राजीलियन जियोजित्सु के नाम पे, और एक्चुअली में कोई भी ब्राजीलियन जियोजित्सु का ब्लैक बेल्ट नहीं है, और सबको ये सारी बेल्ट्स ले लेनी चाहिए। But he is. He is a Brazilian Jiu-Jitsu black belt, bro. Please, brother. What do you mean, please? So what he did when he catch his arm, he go to the what is this, brother? Granby roll. Black belt? Who give him, brother? We have to check that moment. And we have to cancel, brother, many black belt because Why? they make the jiu-jitsu, look bad. Because a lot of guys have black belt, but तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा, इस्लाम मकाशेव क्लियरली डिनाई करते हैं कोई भी ग्राउंड गेम का जो कि डस्टिन पोरियर ने ले रखा है, या डस्टिन पोरियर के पास कोई भी ग्राउंड गेम नहीं है, ऐसा इस्लाम मकाशेव का कहना है। क्योंकि डस्टिन पोरियर ऑलरेडी 2 बार समिट हो चुके हैं टाइटल फाइट्स में, एक हबीब के अगेंस्ट हुए थे और दूसरा चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट UFC 269 में। तो ऑलरेडी 2 बार टाइटल शॉट्स मिल चुका है डस्टिन पोरियर को। तो इसी का रिप्लाई देते हुए डस्टिन पोरियर ने भी अपनी पोस्ट फाइट इंटरव्यू में बोला, जब वो उन्होंने माइकल चैंडलर को सबमिट करके हराया, तो उन्होंने ये बोला था कि अब बताओ कि किसके पास जियोजित्सु नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ से एक राइवलरी काइंड ऑफ थोड़ी ट्रैश टॉक स्टार्ट हो गई थी इस्लाम मकाशेव और डस्टिन पोरियर के बीच में। और अब डस्टिन पोरियर ने साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि वो इस्लाम मकाशेव से फाइट करने के लिए थोड़ा हिंट भी कर दिया है। तो डेफिनेटली ये शायद से ये फाइट थोड़ी आगे मटेरियलाइज हो सकती है, या ये ट्रैश टॉक थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। तो ये सब तो रही जो आज तक बातें हो रखी है, लेकिन अब आते हैं हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ पे। क्या ये फाइट एक्चुअली में हो सकती है, और अगर ये फाइट होती है तो ये कैसा प्ले आउट करती है। तो देखिए, डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये तो कह सकता हूँ कि UFC किसी भी मूड में नहीं है इस्लाम मकाशेव को डस्टिन पोरियर के साथ भिड़ाने के लिए। भले डस्टिन पोरियर ट्राई भी करे तो मुझे नहीं लगता UFC इस फाइट को बनाएगी। क्यों? क्योंकि उसके 2 बहुत बड़े रीजंस है। एक पहला रीजन जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में आप सबको बता रखा है वो है कि ऑलरेडी UFC ने 2 बार टाइटल शॉट दे रखा है डस्टिन पोरियर को, और डस्टिन पोरियर ने दोनों टाइटल शॉट्स में हार रखे हैं। और हारना का मतलब भी, अगर चलो एक बार को दोबारा से टाइटल शॉट दे दिया जाता अगर फाइट कॉम्पिटिटिव होती, लेकिन दोनों बार सेमी मनूवर से हारना, सेमी तरीके से रियर नेक
नेकेड चोक में हार जाना, वो भी 2 साल के गैप में, इससे ये पता चलता है कि फाइटर ने इंप्रूव नहीं करा और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है यूएफसी में। मैं यहाँ पर कोई भी डस्टिन पोरियर की एबिलिटीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उसका लाइट वेट का रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा है, 9-2 का उसका लाइट वेट का रिकॉर्ड है और सिर्फ दो लॉसेस जो उसने लिए हैं वो हबीब और चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट लिए। कॉनर मैग्रेगर को 2 बार हराना, मैक्स हॉलोवे को हराना, एडी अल्वेरेज को हराना, ये सब बहुत बड़े बड़े फाइटर्स को उसने हरा रखा है। लेकिन जब भी कोई ग्राउंड वाला अपोनेंट आता है जिसका ग्राउंड गेम बहुत ही तगड़ा होता है, उसके सामने डस्टिन पोरियर हमेशा स्ट्रगल करता है और ये हमने देखा है उसकी टाइटल फाइट। जिस सिचुएशन में आज डस्टिन पोरियर है उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंजाम डस्टिन पोरियर के ऊपर ही जाता है, क्योंकि उसने कभी अपने ग्राउंड गेम को इम्प्रूव नहीं करा और काफ़ी एक लीनियर पाथ होता है उसका विक्ट्री का, जो कि है स्ट्राइकिंग, बॉक्सिंग। डेफिनेटली ये A1 है, लेकिन इसके साथ साथ मिक्स मार्शल आर्ट्स में आपको दूसरी चीज़ें भी चाहिए होती हैं। साथ ही साथ आपने सिर्फ एक बॉक्सिंग और स्ट्राइकिंग करके आप नहीं कर सकते आगे, आपको टेक डाउन डिफेंस वगैरह भी अच्छा करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो चार्ल्स ओलिवेरा वाली फाइट में बहुत ईजिली कंट्रोल हो जा रहा था वो। इवन स्ट्राइकिंग में भी चार्ल्स ओलिवेरा उसको प्रॉब्लम्स में डाल दे रहा था अपने टेक डाउन थ्रेट के साथ। चार्ल्स ओलिवेरा ने बहुत ही ईजिली उसको ग्राउंड पे कंट्रोल करके रखा था और जो लास्ट राउंड में जो सबमिशन लिया था वो तो बहुत ही ईजिली स्ट्राइक उसने ओवर थ्रो कर दिया, उसके बाद उसका बैक लेके उसको तुरंत सबमिट कर देना। तो ये सब इतनी आसानी से सबमिट हो जाना एक अच्छा मैसेज नहीं भेजता है यूएफसी के उसमें। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण डस्टिन पोरियर को अभी टाइटल शॉट नहीं मिल सकता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न खुद इस्लाम मकाशेव ही है। क्योंकि देखो इस्लाम मकाशेव का फाइटिंग स्टाइल ऑलमोस्ट इक्वल है हबीब नुरमागोमेडोव से, और ये फाइट अगर प्ले आउट होती है तो डेफिनेटली 80 to 90% यही चांस है कि डस्टिन पोरियर समिट हो जाएगा, और अगर समिट नहीं हुआ तो बहुत बुरी तरीके से ग्राउंड पे कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि देखो कितना भी जिu जित्सु वगैरह का बात कर लो, उसके पास ब्लैक बेल्ट होगी नहीं होगी हमें ये नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली हमने देखा है कि डस्टिन पोरियर स्ट्रगल करता है हैवी रेसलर्स के अगेंस्ट, और इस्लाम मकाशेव का जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम वो लेके आते हैं अपनी रेसलिंग का और अपनी टेक डाउन थ्रेट्स का, वो डेफिनेटली डस्टिन पोरियर अब तो हैंडल नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो अब थोड़ी उसकी लास्ट फाइट में मेरे को स्ट्राइकिंग भी स्लॉपी लगी थोड़ी बहुत, मुझे उसकी स्ट्राइकिंग में भी थोड़ी बहुत होल्स नज़र आए, जो कि माइकल चैंडलर अगर अच्छे से फाइट करता तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठा सकता था। लेकिन माइकल चैंडलर भी खुद में एक अलग फाइटर है, वो एंटरटेनमेंट पार्ट को ज़्यादा वो देता है, तो उसके कारण उसने वो फाइट गिव अप कर दी। बेसिकली अपनी फाइट को थ्रो करा है माइकल चैंडलर ने। फर्स्ट राउंड में काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम में डाल दिया था उसने डस्टिन पोरियर को स्ट्राइकिंग में भी, और इस्लाम मकाशेव ने भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करा है अपनी स्ट्राइकिंग को भी, और साथ ही साथ जो टेक डाउन थ्रेट रहेगा डस्टिन पोरियर का, तो और डस्टिन पोरियर की स्ट्राइकिंग में और प्रॉब्लम्स आएगी, जिसके कारण भी ये फाइट कोई इवन मैचअप नहीं बनती अभी के हिसाब से। और मोस्टली सब लोगों को ये पता है कि ऑब्वियसली यहाँ पर इस्लाम मकाशेव एक बहुत ही हैवी फेवरेट होंगे इस मैच में, तो ज़्यादा से भी कोई एक्साइटमेंट नहीं बनेगी इस फाइट के ऊपर। तो देखिए अब बात आती है कि डस्टिन पोरियर को करना क्या चाहिए। देखो वन ऑफ द लाइट वेट में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में इनका नाम ज़रूर रहेगा, लाइट वेट डिवीजन में इन्होंने बहुत अचीव करा है, लेकिन अब टाइम है शायद से इनको लाइट वेट से मूव ऑन कर देने का। क्योंकि देखिए इन्होंने काफ़ी सारे फाइट्स को चेरी पिक भी करा है रिसेंट टाइम में। चार्ल्स ओलिवेरा के साथ इन्होंने फाइट करी, उसके बाद इन्होंने 1 साल का ले ऑफ लिया, और उसके बाद इनसे फाइट का रिक्वेस्ट करा था बेनील डारियूश ने। इन्होंने बेनील डारियूश को फाइट करने से मना कर दिया, ये बोल के कि ये बेनील डारियूश के पास ज़्यादा हाइप नहीं है और वो चीज़ें उनको एक्साइट नहीं करती बेनील डारियूश से फाइट करना। तो अब आने वाले कंटेंडर्स जो लाइट वेट में है, अरमान सारूकियन, रफायल फिजीब, ये सबसे आपको फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब माइकल चैंडलर जैसे फाइटर सब ज़्यादा बचे नहीं है यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में, और जो नीचे से जो डॉग्स आ रहे हैं वो सारे एकदम हंग्री और यंग डॉग्स है, जो कि डस्टिन पोरियर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं बोथ स्ट्राइकिंग और रेसलिंग में। तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि अगर डस्टिन पोरियर यहाँ पर सिर्फ मनी फाइट्स के लिए जा रहे हैं तो उनको ज़रूर से स्टेप अप करना चाहिए, डिवीजन के ऊपर जाना चाहिए। वेल्टर वेट में कॉल्बी कोविंगटन के साथ उनकी एक बैक स्टोरी है, उसके साथ वो एक मनी फाइट कर सकते हैं अगर उनका अचानक का मन हो तो, या फिर वेल्टर वेट में ही किसी और फाइटर के साथ मनी फाइट्स वगैरह करी जा सकती हैं। टोनी फर्ग्यूसन वगैरह भी ऑप्शंस में अवेलेबल है ये सारे फाइटर्स से, और मुझे नहीं लगता कि डस्टिन पोरियर अब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फाइट करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी 33-34 उनकी एज हो गई है, इस साल उनकी एज 35 हो जाएगी, और इन पास्ट ऑलरेडी बहुत बारी उन्होंने बोल रखा है कि वो अब ज़्यादा टाइम तक फाइट नहीं करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है, सिवाय एक लाइट वेट गोल्ड के, जो कि वो चैम्पियन कभी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन नहीं बन पाए, उसके अलावा उन्होंने मोस्टली सारी चीज़ें अचीव करी हैं। तो डेफिनेटली ये देखने वाली बात होगी कि डस्टिन पोरियर आगे क्या करते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप मानो तो ये जो इस्लाम मकाशेव वर्सेस डस्टिन पोरियर की जो फाइट है ये यूजुअली यूएफसी तो नहीं बनाएगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है यूएफसी इस फाइट को नहीं बनाएगी, लेकिन आगे देखने की बात होती है यूएफसी कभी
कभी कभार हम सबको शॉक भी कर देती है, और आगे देखने वाली चीज़ होगी कि कैसा ये सारा सिनेरियो प्ले आउट होता है। फिलहाल के लिए तो बेनिल डारियुश और जो चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट है उसका ही विनर इस्लाम मकाशेव को नेक्स्ट फाइट करेगा जाके। और तुम्हारा तब तक जो भी ओपिनियन हो इस सिनेरियो के बारे में, या तुम डस्टिन पोरियर के बारे में कुछ भी ओपिनियन देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दे सकते हो। कोई और इन्फॉर्मेशन हो इनके बारे में तो वो भी शेयर करना ज़रूर से कमेंट सेक्शन में। और जिस ट्वीट की मैंने बात करी थी इस्लाम मकाशेव के हुज नेक्स्ट वाले ट्वीट में, उसका रिप्लाई अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की ने भी करा था। तो अगर तुम्हें अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की का रिप्लाई देखना है तो तुम ये वाला वीडियो यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा है, तो ज़रूर से इसको चेकआउट कर देना। और UFC का ऐसा ही कंटेंट अगर तुम हिंदी में देखना एंजॉय कर रहे हो, चैनल का कंटेंट अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक भी करना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।